जिन लोगों को पकड़ा जाता है, यानी जैसे डकैट्स हो गए, बाकी किसी ने कत्ल किया, वो गिरफ्तार हुआ, उसको सज़ा हुई। लेकिन अदलिया का निज़ाम आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि वही लोग फिर बाद में आज़ाद हो जाते हैं बड़ी आसानी से, और वो जो है आज़ाद घूम रहे होते हैं। हमारे मुल्क में किसी मासूम को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी मुजरिम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो ये भी आप बात कर रही हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ सोसाइटी। यस। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ सोसाइटी जो है हमारा, जो हमारे मुल्क का है, फौजदारी निज़ाम इंसाफ जो है, हुँ, इसमें पुलिस एक एक्टर है। इसमें और बहुत सारे एक्टर्स हैं, हुँ, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसमें लॉयर्स हैं, जिसमें जजेस हैं। तो ये सारे मिलके जो है ना वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है वो कंपोज करते हैं, ये बनता है सारा। बिल्कुल। हुँ, अच्छा, अब आप, जो आपकी क्वेश्चनिंग है ना सारी, वो एक एक्टर से हो रही है हुँ, कि पुलिस अपने एंड पे जिसका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस हुँ। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दोज एविडेंस इनटू द कोर्ट। हुँ। नहीं, हम उस चीज़ को सराह भी रहे हैं कि एक पुलिस वाले ने इतनी मेहनत करने के बाद एक मुजरिम को पकड़ के अदालत में पेश किया। अब वहाँ पे ऐसा क्या है कि वो मुजरिम जो है सज़ा होने के बावजूद आज़ाद घूम रहा है? अच्छा, इसमें इस सवाल को मैं रिस्पॉन्ड करने से पहले आपको बताऊंगा कि आप हमारी जेलों का विजिट करें हुँ, पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, तो आपको जेल्स भी खाली नजर नहीं आएंगी। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, वहां पे भी लोग हैं, तो वो हुँ, कहाँ से गए? अदालतों ने ही भेजा ना उनको वहां पे। बिल्कुल। तो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और देन कोर्ट्स ने ही उनको वहां पे भेजा हुँ, ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे हीनियस केसेस होते हैं, या वो कुछ डकैती करते हैं, हुँ, मर्डर करते हैं और उनकी जमानत हो जाती है। अब चूंकि जो लॉ है ना हमारा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, हुँ, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंसान को बहुत महारत की ज़रूरत है। ये इतनी ईज़ी चीज़ नहीं है ठीक। कि एक लॉ है, आपने एविडेंस कलेक्ट किया, एविडेंस कलेक्शन इज़ ऑलटुगेदर अ डिफरेंट डोमेन, हुँ, एविडेंस प्रेज़ेंटेशन जो है वो एक डिफरेंट डोमेन है, वो प्रोसिक्यूशन वाले करते हैं। ठीक। अच्छा, जब आपने एक केस बना लिया हुँ, और उसकी प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी कर ली, तो कोर्ट्स के पास बहुत नैरो मार्जिन बचता है कि उस बंदे को स्कॉट फ्री कर दें, वो एग्ज़ैक्टली। बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब आपकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस और उनकी प्रेजेंटेशन ऑफ दोज एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट अगर वो ठीक है, तो कोर्ट्स के पास बहुत मुश्किल होता है कि वो उस बंदे को बेल आउट कर सके। हुँ, आपके जब एविडेंसेस ठीक नहीं होते, आप अपनी फाइल को ठीक नहीं बनाते, हुँ। तो आपकी सर एविडेंस को डालना भी बुनियादी तौर पर बेसिकली ज़िम्मेदारी पुलिस का काम है। हाँ, हाँ, पुलिस का काम क्योंकि है। वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस किया हुँ, जाता है, मिसाल के तौर पे आप किसी एक केस में, मर्डर केस में, आप पिस्टल रिकवर करते हैं, हुँ, ठीक है? अब पिस्टल रिकवर करते हुए आपकी एक बुनियादी ज़रूरत है 103 सीआरपीसी के तहत कि वहाँ पे प्रेफ़रेबली जो है वो प्राइवेट विटनेसेस हों, हुँ, कि किसी बंदे के सामने आपने उसको रिकवर किया। अगर वो नहीं है, तो आपके अपने पुलिस के विटनेसेस हों। अब ये बहुत सही, बुनियादी सी बात है। बिल्कुल। अब पुलिस वाले करते क्या हैं कि मुलज़िम को पकड़ लिया, उससे पिस्टल भी रिकवर कर ली, तो एक छोटी-सी जो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको इग्नोर कर दिया। एग्ज़ैक्टली। मशाहीरनामा उसको हम अपनी पुलिस की ज़ुबान में कहते हैं। हुँ, अब जब उसको इग्नोर कर दिया, तो जो पिस्टल की रिकवरी हुई है मर्डर केस के ऊपर, वो तो कोर्ट में डाउटफुल हो गई। हुँ, तो जज साहब कहेंगे कि भई किसकी मौजूदगी में आपने ये पिस्टल जो है वो रिकवर की? तो वो कहेगा जी मैंने खुद ही की। तो जब वो कहेगा कि मैंने खुद ही की, तो जज तो डाउटफुल हो जाएगा। बिल्कुल। तो एनी शैडो ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ ए जज विल गिव द बेनिफिट टू द एक्यूज। ये एक मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी। मिसाल के तौर पे हम ड्रग्स के केसेस को पकड़ते हैं हुँ, एजेके में, तो उसके अंदर हमारे पास एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि विद इन 72 आवर्स आपने उसके पार्सल्स बना के, तो आपने उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजना है, हुँ, सो दैट उसकी टाइमली रिपोर्ट आ सके। अब आप बैठे हुए हैं एलओसी के करीब दूर दराज इलाके में, जहाँ पे आपका थाना है, जहाँ पे आपके पास सिग्नल्स नहीं है, वहाँ पे आपने ड्रग्स पकड़ लिए। हुँ, अब वहाँ से लाहौर जाते हो, इस्लामाबाद आते हो, कम से कम आपको 8 घंटे लगेंगे। आपने उसके पार्सल्स बनाने हैं, आपने मुल्ज़िमान को पकड़ना है, आपने फर्दर उसकी प्रोबिंग करनी है, इंटेरोगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उससे कनेक्टेड एक्यूज़ को पकड़ना है, और हुँ, आपके पास टाइम लैप्स जो है वो 72 आवर्स का है। हुँ, अच्छा, जब आप 72 आवर्स में वहाँ पे वो पहुँचा नहीं पाते हैं, तो जब ये केस अदालत में जाता है, तो जज साहब जब ये देखते हैं कि लीगल जो एक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, तो एनी शैडो ऑफ डाउट जो है वो विल बेनिफिट द एक्यूज, उसको हुँ। एक्यूज तो को इसका फायदा। सॉल्यूशन क्या है कि पुलिस को वो सारी सहूलियात फराहम की जाएँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। या फिर कानून में ऐसा रद्द-बदल किया जाए कि
अगर जज को पता है कि 72 आवर में पॉसिबल नहीं था, तो देन वो कानून को चेंज करके भी तो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुजरिम को पकड़ना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ना ये 72 आवर्स जो रखे गए थे, इसके पीछे एक पूरा एक माइंडसेट इन्वॉल्व है ना? हुँ, ऐसा नहीं है कि 72 आवर्स कह दिया तो 72। इसमें सही। बेसिकली ये है कि नॉर्मली ये होता है कि कुछ ब्लैक शिप्स होती हैं किसी एक जगह पे, तो इस चीज़ में इनको वाटर टाइट किया गया है कि ऐसा ना हो कि पैडिंग करना शुरू कर दें। एग्ज़ैक्टली। मतलब आपने 4 किलो पकड़ी तो आप उसको 6 किलो पकड़ दें करा दें। हुँ, आपने 10 किलो पकड़ी तो उसको आप 20 किलो बना दें। तो एक लॉ के ऊपर कोई ना कोई रैशनैलिटी एग्ज़िस्ट कर रही है। हमें लॉ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि हुँ, ये जिसका पहले मैं ज़िक्र कर चुका कि हमारे पुलिस वालों को इन चीज़ों के अंदर हमें स्किल करने की ज़रूरत है। उनको एग्ज़ैक्टली। ये चीज़ें बताने की ज़रूरत उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हुँ, ये बुनियादी चीज़ों को इन द मेकिंग ऑफ योर फाइल, इन द प्रेज़ेंटेशन ऑफ योर केसेस बिफोर द कोर्ट आपको इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। जब आप अपना केस अच्छे तरीके से एविडेंसेस को इकट्ठा करेंगे और उसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी करेंगे, तो जजेस के पास अच्छा, इतना पुलिस को स्किल करने की जो ज़रूरत तो है, लेकिन ये करेगा कौन? ये ये इट्स बुनियादी ज़िम्मेदारी हाँ, किसकी है? ये तो जो सीनियर कमांड है उसके डिस्पोज़ल पे हैं ये हुँ, चीज़ें और गवर्नमेंट के डिस्पोज़ल पे हैं हुँ, कि मिसाल के तौर पे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं, क्रैश प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए हुँ, और जो हमारी प्रोसिक्यूशन है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है ना 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं सही, और ये 2 डिफरेंट डायमेंशंस और स्ट्रीम्स में काम कर रही होती हैं। जो ठीक। इन्वेस्टिगेटर है वो बेसिकली एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। हुँ, बिल्कुल। क्राइम सीन के ऊपर जाता है, वो उसके मुख्तलिफ हुँ, मोड्स और मोडालिटीज़ बनी हुई हैं कि उसने एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है और उसको प्रिज़र्व कैसे करना है। अच्छा, और उस केस को, उस एविडेंस को प्रेज़ेंट करने वाली एक डिफरेंट टीम है। जो प्रोसिक्यूशन है, वो जो कोर्ट्स के अंदर लेके जाती है, वो उन एविडेंसेस को देखती है कि इसकी लीगल प्रेज़ेंटेशन हमने कैसे बनानी है। हुँ, अब ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन सेपरेटली कर रहे हैं। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि जब एविडेंस कलेक्ट किया जाए, तो प्रोसिक्यूटर को भी साथ रखा जाए, एग्ज़ैक्टली, सो दैट ही शुड लर्न कि हाउ टू प्रिज़र्व द एविडेंस। ठीक। और उसके साथ होने से एक इन्वेस्टिगेटर जानेगा कि हाउ टू प्रेजेंट द केस इन द कोर्ट। हुँ, बिल्कुल, आपने अपना एविडेंस कैसे कोर्ट के अंदर पेश करना है। ठीक। तो जब ये दोनों इकट्ठे होकर काम करते हैं हुँ, तो उसके नताइज बड़े अच्छे निकलते हैं। हुँ, जब एक इन्वेस्टिगेटर एक प्रोसिक्यूटर के हुँ, साथ मिलकर प्रेजेंटेशन ऑफ अपना एविडेंस बनाता है तो कोर्ट के अंदर सजाएं होना शुरू हो जाती हैं। सही। ये एक तो चीज है। यानी एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और ये काम एग्जैक्टली भी पुलिस करे।